बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फिर जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपी शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। और माशाल्लाह से दुआओं का रंग नहीं होता, पर दुआएं हमारे लिए जो हैं वो रंग ले आती हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर जब भी आपको ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आए तो आपने दुआओं का एहतमाम करना है। जब भी कोई मुश्किल आए रब ताला से जुड़ जाएं तो फिर आप देखें कि इंशाअल्लाह कैसे काम होते हैं। और मायूस और ना उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि जो ज़िंदगी है वो खुशी और गम का एक मिक्सचर है। और तकरीबन तमाम जो कायनात है रब ताला की, तो तकलीफ़ तो देखें ज़िंदगी में आती रहती हैं। अब हम इंसानों को क्या, जानवर भी देखें उनको भी तकलीफ़ होती है, वो भी बीमार होते हैं। और जो भी जानदार चीज़ है ना उसको तकलीफ़ ज़रूर होती है। एक दरख्त को देखें कैसे वो हरा भरा होता है और फिर वो मुरझा जाता है। तो व्यूअर्स, इसलिए परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशानी के साथ ही अल्लाह ताला ने कहते हैं ना मुश्किल के साथ आसानी है, तो उसको आसान बनाया जा सकता है अपनी मुश्किल को दुआओं के ज़रिए से, एहतमाम के ज़रिए से। तो हम अपनी मुश्किल को ओवरकम कर सकते हैं। और हमें इस चीज़ का इतना शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला के आके। अल्लाह ताला जब भी हमें मुश्किल देते हैं और हम दुआओं का एहतमाम करते हैं, नफल हाजित पढ़ते हैं, और जब अल्लाह ताला हमें हमारी ख्वाहिशात पूरी करते हैं और हमें अपनी नेमतें अता करते हैं, तो हम क्या करते हैं, नफल शुक्राना पढ़ते हैं अल्लाह ताला का। इसलिए बस नफल शुक्राने का भी जो है वो एहतमाम लाजमी किया करें, क्योंकि अगर एक तरफ मुसीबत है तो दूसरी तरफ आसानी भी तो हमें होती है ना चीज़ों के लिए। अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी हुई हैं, सर से लेकर आप पाँव तक देखिए नेमतें ही नेमतें हैं। तो व्यूअर्स, इस चीज़ का भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला को हमारे से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हम दुआएं मांगते हैं तो वो भी हमारे अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है आप सबको ये चीज़ पता है कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए तो चरिंद परिंद, हैवानात, फरिश्ते, जिन्नात सब रब ताला की इबादत में लगे हुए हैं। तो अल्लाह को हमारा सिर्फ़ और सिर्फ जनाब खलूस चाहिए, मोहब्बत चाहिए, और हमारी आखिरत संवारने के लिए ही दुआओं का एहतमाम है। ये सब चीज़ें हमें जो है वो आखिरत में इसका सवाब मिलना है और दुनिया में जनाब आसानी होनी है। तो चलिए व्यूअर्स, आते हैं आज की जो वीडियो की सिलेक्शन है, वो है जनाब नामुमकिन को मुमकिन बनाएं। अब नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया जा सकता है? दुआओं के ज़रिए से, वो भी दुआओं के ज़रिए से। और क्या है जनाब, एक बार सूरत फातिहा और 3 बार सूरत इखलास हर नमाज के बाद पढ़कर पूरी उम्मत मुसलमा की अरवा को हदिया करना है, ठीक है। और नामुमकिन मसाइल और मुश्किलात को आंखों से हल होता दिखेंगे। अब आप देखें व्यूअर्स, इसमें भी अल्लाह ताला की कितनी मसलियत और मशियत और हिकमत है कि जब हम पूरी उम्मत मुसलमा को, वैसे तो माशाल्लाह से आप लोग भी करते होंगे डेली बेसिस पर, जो हमारे रिश्तेदार इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी रूहों को हदिया करना पढ़ाई करके। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, मैं तो लाजमी डेली ऐसा होता है, कोई एक आधा दिन हो, अगर बहुत ही ज़्यादा मसरूफियत और ना हो सके, वरना रात को सोते वक्त जो है ना वो मैं मोस्टली मतलब दुआएं मांगती रहती हूँ, सूरतें पढ़ती रहती हूँ, बस लेट जाती हूँ और तस्बीह मेरे हाथ में होती है, काउंटर वाली तस्बीह जो है, और फिर मैं पढ़ती रहती हूँ। और पढ़ते पढ़ते मुझे पता ही नहीं चलता कब मेरी तस्बीह जो है वो मेरे हाथ से छूट के मेरे इर्द गिर्द ही कहीं पड़ी होती है, मुझे पता ही नहीं चलता, नींद आ जाती है। और फिर सुबह उठ के जब मैं देखती हूँ तो कभी तो 500 दफ़ा होता है, कभी 1000 दफ़ा, कभी 1500 दफ़ा। तो व्यूअर्स, इतनी खुशी होती है। सुबह उठते साल ही सबसे पहले मैं तमाम तस्बीहां जो कि मैंने पढ़ी होती हैं, रात को इस्तग़फ़ार पढ़ा होता है, सब अरवा को हदिया करती हूँ, अपने रिश्तेदारों को। अपने माँ बाप मेरे हयात नहीं हैं, फ़ौत हो चुके हैं, सास ससुर फ़ौत हो चुके हैं, और जो भी सब रिश्तेदार हैं उन सब की अरवा को हदिया। फिर बेड से नीचे मैं कदम रखती हूँ, तो ज़ाहिर है मुँह तो हमारा पाक होता है। अल्लाह ताला का लाख 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 अब जितना भी शुक्र अदा करे कम है। और फिर मैं बेड से नीचे जो है कदम रखती हूँ और फिर मैं
اپنا نیکسٹ کام کرتی ہوں. تو امت مسلمہ کو ہدیہ کرنا ہے اور مشکلات کے حل کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے جو ہے وہ ہمارے ذریعے سے کیسے ارواح کو ہدیہ کروا رہے ہیں اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. یہ آپ دیکھیں اس رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور پھر اس کے ذریعے سے کیا ہوگا, ناممکن کو ممکن جو ہے ہمارے کام بن جائیں گے انشاءاللہ و تعالی. اور اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. سورۃ فاتحہ جو ہے وہ قرآن شریف کی پہلی سورت ہے اور جی سورۃ اخلاص جو ہے وہ آخری پارے 30واں پارہ جو ہے اما یتساءلون تو اس میں موجود ہے. 30ویں پارے کے بالکل آخری جو پیجز چل رہے ہیں اس میں موجود ہے. تو پھر اس کا اہتمام کریں اور ناممکن کو, اپنے ناممکن مسائل اور مشکلات کو جو ہے وہ حل کریں. کتنا آسان عمل ہے, تو تھوڑی سی عمل کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے اور دل کی گہرائیوں سے خلوص دل کے ساتھ پڑھیں اور جاری و ساری رکھیں. اللہ تعالیٰ کو نا پنکچویلٹی پسند ہے, پابندی. ہر چیز پابند ہے کائنات میں, سورج, چاند, ستارے, دن رات آپ دیکھیں پابندی سے اللہ تعالیٰ کا حکم کا جو ہے وہ پالن کر رہے ہیں, حکم کو پورا کر رہے ہیں. تو ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے, تو کرتے جائیں دل کی گہرائیوں سے. اب یہ رب تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس وقت جو بہترین وقت ہوگا نا اس میں ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. بس دعا کرتے رہنا ہے کیونکہ اللہ میاں کسی کا قرض نہیں رکھتے. تو ویورز ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر بھی کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو اس قابل ہے تو شیئر کر دیں. اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.